की जो किस्त थी कल वाली, उसमें हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि दोनों शबाब आती है, जबकि निहाल और जवार शाह जो है काफ़ी दूर खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को यहाँ पे ओवरलैप किया गया है। जिस तरह शबाब सुन रही है, इतनी दूर फासले से इतनी क्लियर आवाज़ आ ही नहीं सकती। लॉन्ग शॉट में इसका फासला अच्छा खासा है, लेकिन ये दिखाया गया यहाँ पे, देखिएगा ज़रा ये कि किस तरीके से वो आती है और किस तरीके से वो। भूल गई थी कि वो तो दूसरे दर्जे के मुलाजमा ही। अब ये देखें कि ये उसको आवाज़ कहाँ से आई, इतना लंबा, वो देखें वो कितनी दूर यहाँ है। एक मकसद के तो लिए ये लाई थोड़ा गई सा हूँ बस। इसका ख्याल रखना चाहिए था। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे शबाब आ चुकी हैं, जबकि ज़वार शाह के पीछे खड़ी हैं, लेकिन निहाल बिल्कुल सामने है। ये कोई कमरा नहीं कि दूसरे कमरे से खड़े होकर बंदा सुन ले, एक कमरे से दूसरे कमरे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे निहाल को वो इतनी क्लियर बिल्कुल ग्राउंड के अंदर खड़ी हुई है, लॉन के अंदर घर के, वो लेकिन नज़र नहीं आ रही कि पीछे जनाब सब निहाल खड़ी हुई है ज़वार शाह के, क्योंकि सामने बिल्कुल उसके निहाल है। ये देखें, ये बिल्कुल पता नहीं है बिल्कुल, हालांकि कोई इसमें वो नहीं था। लॉन्ग शॉट में भी अगर आप देखें तो वो साफ पता चलता था कि वो खड़ी हुई हैं और देख सकती हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे जो सिंगर हैं वो इंडिया की प्रोनाउंसिएशन को क्यों कॉपी करते हैं। अब तड़पे तड़पे का होता है, तड़पेगा तू भी उर्दू में। अब इसमें इंडियन जो है हमेशा तड़फे बोलते हैं, तो हमारे सिंगर ने भी उनकी रीत को पकड़ा हुआ है। ज़रा चेक करिएगा कि तड़फेगा तू भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ZH ड्रामा रिव्यू के साथ हाजिर हैं। आज हम डायन की और आखिरी किस्त थी जो कर्ज़ जहाँ, उसकी बात करेंगे, और इसके साथ एक ड्रामा और चल रहा है, उसकी भी बात करेंगे, शिकवा की। तो शुरू करते हैं हम डायन से, क्योंकि आज भी उसकी अगली एपिसोड लगनी है। तो डायन के अंदर इस वक्त स्टोरी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। उस स्टोरी के अंदर ज़वार शाह जो हैं वो अपने दोनों बहनोइयों को भी बिल्कुल सीधा कर दिया, और बहनों के साथ भी जो कर रहे हैं, और उससे बढ़ के ये है कि वो निहाल को उन्होंने ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि शबाब के ऊपर इस वक्त काफ़ी टफ टाइम गुजर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कुछ मसाइल हैं। आपने शुरू में कुछ सीन देखे, उस हवाले से बात करेंगे कि मसाइल कहाँ हैं। दोबारा हम आपको वो सीन दिखाएंगे और उसके ऊपर बताएंगे कि वजह क्या है। लेकिन जो ज़वार शाह है उसको वैसे तो बड़ा इंसाफ पसंद और सारा कुछ दिखाया है, बड़ा जनाब सब उसूल पसंद है, इंसाफ पसंद है, सब कुछ है। लेकिन अपनी बड़ी बहनों के साथ, ठीक है ज़वार शाह उनके घर में वो रहती हैं, उनके उसके बहनोई भी उसके घर में रहते हैं, सारा कुछ अपनी जगह पे हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहनें जो हैं उससे दोनों बड़ी हैं। बहनों को वो तुम करके बुलाता है, जबकि बहनें उसको आप करके बुलाती हैं। फिर इसके बावजूद इंसाफ पसंदी और तहजीब और तमीज़ का दर्स देते हुए भी नज़र आते हैं ज़वार शाह साहब। जितना मर्जी गुस्सा चढ़ा हुआ है, उन्होंने माफ़ी मंगवाई, सारा कुछ वो अपनी जगह पे वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो जिस तरीके से वो अपनी बड़ी बहनों के साथ बात करते हैं, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाला तर है। या तो कोई अखड़ किस्म का, कोई इतना नफीस आदमी ना होता, कोई इतना तहजीब और तमद्दन के साथ बात करने वाला ना होता, फिर बंदा कह सकता था कि ये तो है ही ऐसा बिगड़ा हुआ। वो है, वो बिगड़ा हुआ नहीं है ज़वार शाह, वो असूल पसंद आदमी है, वो इंसाफ पसंद आदमी है। लेकिन वो जिस तरीके से ये सारा कुछ करते हुए नज़र आता है, अपनी बहनों के साथ सलूक करते हैं, वो उसकी भी अपनी जगह पे एक है। हमने आपको सीन दिखाया कि जिस तरह वो दोनों खड़े हुए बात कर रहे हैं, इतनी दूर से दरवाजे के पास से उसको निहाल की आवाज़ शबाब के कानों में पड़ती है। लेकिन जब आप लॉन्ग शॉट में देखते हैं तो उसका फासला अच्छा खासा है, और आप देखते हैं कि जनाब कहाँ पे और किस किस तरीके से वो है। वो हम आपको आखिर में दोबारा दिखाते हैं। ये हज़म होने वाली चीज़ नहीं थी। उसके साथ ही ज़वार शाह की बैक साइड पे खड़ी है। अब घर का लॉन है, उसके अंदर जनाब सब घर के दूसरे कमरे से कोई बंदा किसी दीवार की ओर से, किसी विंडो से, किसी वो उसका सहारा लेके पीछे से दूसरों की बातें सुन सकता है, वो एक्सेप्टेबल है। खुले ग्राउंड के अंदर ये चीज़ मानने कोई बंदा तैयार नहीं होता कि ज़वार शाह को भी, इवन अगर उसके बैक पे भी खड़ी है खुले ग्राउंड में, फिर पता चल जाता है कि जनाब साहब मेरे सामने, मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। लेकिन चलें, हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि नहीं पता उसे चला, वो चला भी गया नहीं, फिर भी पता चला। लेकिन सामने निहाल तो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, उसको क्यों पता नहीं था, उसने क्यों नहीं देखा। उसकी एक दफ़ा अगर देख लेती कि ठीक है वो सुन रहा है तो सुनने दे, एक कंटिन्यूटी या एक इस तरह का बना देते हैं कि ठीक है सुन रही है तो सुनने दो, जलेगी खुद, ये बता देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल समझ से बिल्कुल बालातर था। फिर उसका जो OST चलता है, जिसमें इतना बेदर्द का वो पता नहीं जो भी बेदर्दिया, लेकिन उसमें वो गया तड़फेगा तू भी, तड़फेगा तू भी। अब ये चीज़ें जो हमारे सिंगर्स को सीखनी चाहिए। हमारी ज़ुबान उर्दू है, हम अपने स्टाइल से बोलते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लता साहिबा जो है वो एक दफ़ा दिलीप कुमार साहब को मुतासर करने के लिए, मुतासर इन द सेंस के वो उनकी गायकी के हवाले से, उनको अभी तक शोहरत नहीं मिली थी, कहीं चांस नहीं मिला था इनफैक्ट।
तो वो लता और अभी बिल्कुल राइजिंग उसमें थी। दिलीप साहब तो एक माने हुए स्टार बन चुके थे और वो एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने, दिलीप कुमार साहब ने उनसे एक गाना वहाँ पे सुना और उनको कहा कि तुम्हारी ज़ुबान के अंदर जो लहजा है वो मराठी है, अपने आप को किसी उर्दू दान के आगे लेके जाओ, अपना उस्ताद बनाओ उर्दू वाला, ताकि तुम्हें पता चले कि जनाब उर्दू कैसी बोली जाती है, गानों में उस उर्दू को कैसे अदा किया जाता है। तो वो लोग जो थे वो वहाँ के होने के बावजूद हमारी उर्दू को एक्वायर करने के चक्कर में थे, हमारे लहजे को अपनाने के चक्कर में थे। हमारे जो गुल सिंगर हैं वो जनाब, अब क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हिंदी का वर्ड है तड़फेगा तो भी, लेकिन असल वर्ड है तड़पेगा तो भी। अब जैसा खून को उर्दू दान जो है वो खून कहते हैं, हिंदी वाले बोलने वाले वो खून को खून कहते हैं, खून, मैं तेरा खून कर दूंगा। अब हमारी जो अदाकारें हैं, हमारे जो अदाकार हैं, वो भी उनको कॉपी करते हुए बजाय इसके कि अपनी ज़ुबान के ऊपर फ़ख्र करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। ये इन्होंने भी खून कहना शुरू कर दिया। अब वो तड़पे को तड़फे कहते हैं, तो इसी तरह इन्होंने भी तड़फेगा तो भी, मतलब ये थोड़ा सा मुझे है। देखते हैं आगे डाइन की अगली किस्त भी आ जानी है, वो कहाँ पे आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब कि कर्ज़े जहाँ की सेकंड लास्ट एपिसोड के ऊपर हमने बड़ी डिटेल के साथ नशवा के ऊपर बात की थी। आखिरी किस्त में जो है एक अमार ने अपना इतराफ़ जुर्म किया, लेकिन अमार को भी इसमें थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। तो शुक्र है जज साहिबा ने उनको सज़ा दे दी उम्र कैद की। शुक्र है उसकी सज़ा में तखफीफ या कोई कमी नहीं कर दी या कोई छोड़ नहीं दिया। लेकिन एक ऐसे बंदे को जो उसको सिर्फ ये कह देना कि वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी, वो तो बिनिश भी तो उन्हीं की बेटी है, वो क्यों नहीं बिगड़ी थी। तो ठीक है, बख्तियार ने भी उसको शायद दी होगी, उसको उनको भी कसूरवार देना चाहिए। वो इतराफ़ जुर्म करने के बावजूद भी अपने बाप के कहने में नहीं आता। ठीक है, वो सही कहता है कि इंतकाम उसने इस तरीके से लिया। एंड पे वो आवाज़ भी आती है बैकग्राउंड पे कि उसने अपने बाप को का नाम मान के इंतकाम लिया। लेकिन जिस तरीके से उसको भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश की उस करैक्टर को, वो थोड़ा सा, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो सज़ा दे दी जाती है। अब पूरी ड्रामे के अंदर मैं बार बार कहता रहा हूँ कि नशवा का किरदार, मैं यमुना जैदी की हद तक बात कर रहा हूँ, मैं उसके किरदार की जस्टिफिकेशन के ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ पहले भी कि किस तरीके से उसने शादी की, वो मैं ज़्यादा तफसील में दोबारा नहीं जाता। लेकिन पूरे ड्रामे मैंने जैसा कहा था, इजी गोइंग एक्ट्रेस है यमुना जैदी, बहुत अच्छा काम किया, नशवा के किरदार के अंदर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे एक मसला था कि जब वो अपनी ज़िंदगी का पहले केस लड़ रही थी, उसमें वो वकील से ज़्यादा ज़ाती दुश्मनी निभाती हुई नजर आई। उनके काउंटर एक्सप्रेशन, उनके उसामा खान के सामने, बुरहान के सामने काउंटर एक्सप्रेशन, बार बार वो गुस्से में नजर आई, वो गुस्से से कामती नजर आई, वो वकील से ज़्यादा अपनी ज़ाती दुश्मनी निभाती हुई नजर आई। थोड़ा सा अगर वहाँ पे भी प्रोफेशनल कर लिया जाता है, अगरचे बाद में तारीफ़ें भी बड़ी की जाती हैं, करते हैं कि जनाब तुम बहुत बड़ी वकील बन गई हो या बनोगी या जो भी है, तो उसमें थोड़े से इस गुस्से को कंट्रोल भी किया जा सकता था। चले बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, पहला केस था, शायद इस चीज़ का नहीं पता, या बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दे देते हैं कि ठीक है वो अपनी गुस्सा भी निभा रही थी। गुस्से में दलाइल जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक वकील को फिर प्रोफेशनल ही नज़र आना चाहिए अगर उसको प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये था जनाब साहब डाइन के हवाले से। अब एक ड्रामा और हम अपना कर्ज़े जहाँ के हवाले से, ये था ओवरऑल अच्छी एंडिंग, ड्रामा अच्छा था ओवरऑल। एंडिंग के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। आगे आते हैं शिकवा के ऊपर। शिकवा ड्रामा जो है वो उसमें आपके सामने है, वो एक लड़का है, समी खान है, समी खान का जो दोस्त है। अगरचे समी खान को नहीं पता कि मेरा दोस्त किस कुमाश का है, हर दोस्त को अपनी कंपनी का पता। समी खान इंतहाई शरीफ आदमी है, उसका दोस्त जो है वो इंतहाई अजीब सा आदमी है। पता नहीं दोस्ती हुई कैसे है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन यशमा गिल और उसके साथ जो उसकी बहन है, जो दूसरी एक किरण का किरदार अदा कर रही है, दूसरी जो भी सामिया का किरदार अदा कर रही है। यशमा की अदाकारी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पजीराई मिलनी चाहिए यहाँ पे। उसके खाने पीने में, उसकी आंखों की मूवमेंट में, उसके छुप छुप के अपनी दोस्त को देखने में, हर चीज़ के अंदर सेल्फिशनेस या खुदगर्जी जो है वो भरपूर तरीके से झलकती नज़र आती है। वो जब उसको बताती है कि मैं उसको पसंद करना शुरू हो गई है, मुझे एक मोहब्बत मिल गई है, उसकी आंखों से उसकी जलन, हसद जो है, जेलसी नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त काउंटर। ये रद्दमल जो रिएक्शन है ये बहुत कम अदाकारों में पाया जाता है। यशमा कहीं पे भी अपने किरदार से बाहर नहीं आ रही है, वो किरदार के अंदर ही है। वो हालांकि बड़ी तेज़ी के साथ अदाकारी कर रही है, उनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, शानदार है। इसी तरीके से जो दूसरी लड़की है, किरण तो खैर दूसरी है मेरे ख्याल में, सानिया जो मारिया मलिक जो किरदार अदा कर रही है, मेन मरकज़ी किरदार जो लीड किरदार है, उनकी भी अदाकारी बहुत अच्छी है। और वो कहीं पे भी ओवर नहीं हो रही हैं इस ड्रामे में। जितनी किस्तें मैंने अभी तक देखी हैं और जितनी आई हैं उसकी, वो बिल्कुल अपने किरदार के अंदर हैं और सिंपैथीज हैं लोगों की उनके साथ। इसी तरह उस्मान पीरज़ादा
उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और इसी तरह अतीका उर्दू जो है वो इंतहाई चालाक शातिर खातून दिखाई है, वो भी है। और लेकिन इसमें ज़ाहिर है मुझे पहले से पता था कि वो समी खान के मुकाबले में ये जो 2 नंबर लड़का है, जो 2 नंबरी करता है, जिसकी नीयत ठीक नहीं है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब उसे कैसे जान छुड़ाएगी, ये हमारे ड्रामों में मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि जनाब जहाँ मेन हीरो हीरोइन को मिलना होता है वो वहाँ नहीं मिलते, पहले इधर उधर सैर सपाटा करते रहते हैं। एक बंदा जो तरस रहा होता है कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन करते करते वो बाद में पता चलता है एंड पे जाके जनाब वो ये एक हमारे जो टीवी के ड्रामे हैं उनके हदायतकार ने ये काम एक पकड़ा हुआ है बड़ा पक्का कि जनाब सब इधर उधर घुमा फिरा के उसको लड़की को पहले उधर लेके जाना है, फिर या लड़के को उधर लेके जाना है। तो मेन जो बंदा है, जो उसका असल जो उससे मोहब्बत करने वाला, वो इंतज़ार ही करता रहता है, और फिर बाद में पता चलता है कि जनाब साहब अच्छा ये था, ये है। तो हम आपको कुछ डाइन के सीन जिसके ऊपर हमें मसला है वो दिखाते हैं, आइए देखिएगा। कि जो किस थी कल वाली, उसमें हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि दोनों शबाब आती है, जबकि निहाल और जवार शाह जो है काफ़ी दूर खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को यहाँ पे ओवरलैप किया गया है। जिस तरह शबाब सुन रही है, इतनी दूर फासले से इतनी क्लियर आवाज़ आ ही नहीं सकती। लॉन्ग शॉट में इसका फासला अच्छा खासा है, लेकिन ये दिखाया गया यहाँ पे, देखिएगा ज़रा ये कि किस तरीके से वो आती है और किस तरीके से आवाज़। भूल गई थी कि वो तो दूसरे दर्जे के मुलाजमा हैं। अब ये देखें कि ये उसको आवाज़ कहाँ से आई, इतना लंबा, वो देखें वो कितनी दूर यहाँ है। एक मकसद के तो लिए ये आई थोड़ा थी सा इसका ख्याल रखना चाहिए था। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे शबाब आ चुकी हैं, जबकि जवार शाह के पीछे खड़ी हैं, लेकिन निहाल बिल्कुल सामने है। ये कोई कमरा नहीं कि दूसरे कमरे से खड़े होकर बंदा सुन ले, एक कमरे से दूसरे कमरे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे निहाल को वो इतनी क्लियर बिल्कुल ग्राउंड के अंदर खड़ी हुई है, लॉन के अंदर घर के, वो लेकिन नज़र नहीं आ रही कि पीछे जनाब सब निहाल खड़ी हुई है जवार शाह के, क्योंकि सामने बिल्कुल उसके निहाल है। ये देखें, ये बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल हालांकि कोई इसमें वो नहीं था। लॉन्ग शॉट में भी अगर आप देखें तो वो साफ पता चलता था कि वो खड़ी हुई हैं और देख सकती हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे जो सिंगर हैं वो इंडिया की प्रोनाउंसिएशन को क्यों कॉपी करते हैं। अब तड़पे का होता है, तड़पेगा तू भी उर्दू में। अब इसमें इंडियन जो है हमेशा तड़फे बोलते हैं, तो हमारे सिंगर ने भी उनकी रीत को पकड़ा हुआ है। ज़रा चेक करिएगा कि तड़फेगा तू भी। नाज़रीन, ये था कुछ ड्रामों के हवाले से रिव्यू। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।